तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 104 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो आरू का मैनेजर होता है वो जो हमारा डैनियल होता है उसकी तरफ एक कील लेके बढ़ता है उसके कान को छेदने के लिए, लेकिन जो हमारा मोटा वाला डैनियल होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो, आखिर इसको हुआ क्या है? और जो ड्यूक होता है वो कहता है, ये तो बेहोश हो गया डैनियल डैनियल। और यार जो आरू का मैनेजर होता है वो सोचता है डैनियल उसकी वजह से बेहोश हुआ है, इसलिए वो यहाँ से जाते हुए कहता है, इस सिचुएशन को और ज्यादा खराब मत बनाओ, ये जल्दी ही उठ जाएगा, इसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर से आरू के मैनेजर को लग रहा होता है कि कहीं बात कुछ सीरियस ना हो जाए, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये दोनों के दोनों लूजर कहीं के। लेकिन यार आरू के मैनेजर को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता होती है कि जो मोटा वाला डैनियल होता है वो उसकी वजह से बेहोश नहीं हुआ होता है। असल में जो मोटा वाला डैनियल होता है वो इसलिए बेहोश हुआ होता है क्योंकि जो उसकी हैंडसम वाली बॉडी होती है सलून में उसकी नींद उठ चुकी होती है, ओलिवियर ने उसको उठा दिया होता है। तो क्योंकि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो अपनी नींद से खड़ा उठ चुका होता है तो इसलिए इसके बाद वो ड्यूक को कॉल करता है। ड्यूक देखता है कि डैनियल का कॉल आ रहा है। इसके बाद ड्यूक अपने मन में सोचता है, ये तो डैनियल का कॉल है, मुझे डैनियल को इस बारे में बताना होगा। इसके बाद जो ड्यूक होता है वो हैंडसम वाले डैनियल को बहुत ही हैरान होकर कहता है, डैनियल, यहाँ पे जो मेरे साथ डैनियल था वो बेहोश हो चुका है। इसके बाद जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो ड्यूक को कहता है, हे ड्यूक, उसको उठाना मत और ना ही उसको हिलाना। और जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, अगर ड्यूक ने उसको उठा दिया तो मेरी बॉडी दोबारा से चेंज हो जाएगी, मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो ड्यूक होता है वो हैंडसम वाले डैनियल को कहता है, लेकिन क्यों, इसको उठाना क्यों नहीं है? इसके बाद डैनियल कहता है, वो ड्यूक, दरअसल बात ऐसी है कि डैनियल को नार्कोलेप्सी है और यार ये एक इस तरह की बीमारी होती है जिसमें कोई भी इंसान कहीं पे भी कभी भी सो जाता है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक होता है वो कहता है कि क्या नार्कोलेप्सी? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ कभी कभी उसके साथ ऐसा होता है, इसलिए उसको उठाना बिल्कुल भी मत। और यार क्योंकि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है उसको पता होता है कि ड्यूक के कान में भी चोट लगी है, उसके कान में जो आरू का मैनेजर होता है उसने कीलें ठोक दी थी, इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो बहुत ही हैरान होकर ड्यूक को कहता है, ड्यूक क्या तुम ठीक हो? जल्दी से हॉस्पिटल जाओ तो तुम्हारा कान। और कान शब्द कहने से पहले ही जो ड्यूक होता है वो कहता है कि क्या मैं और हॉस्पिटल? अच्छा, तुम मुझे ऐसा इसलिए कह रहे हो कि कहीं मुझे भी कोई शॉक ना लग गया हो, इसलिए कह रहे हो ना? इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, हाँ मैं इसलिए ही कह रहा हूँ। लेकिन यार अभी जो डैनियल होता है ना वो अंदर से थोड़ा सा डर रहा होता है क्योंकि अभी जो डैनियल होता है वो ड्यूक से उसके कान के बारे में बात करने ही वाला होता है। लेकिन यार टेक्निकली जो हैंडसम वाला डैनियल है उसको उसके कान के बारे में नहीं पता होना चाहिए क्योंकि जो डैनियल होता है वो तो अभी सलून में है। इसके बाद जो हमारा ड्यूक होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे तुम यहाँ पे क्यों आ रहे हो? तुम्हें तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करवानी है ना? तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे डैनियल का ध्यान रखूंगा। मैं बस थोड़ा सा हैरान हो गया था जब डैनियल बेहोश हुआ था, बाकी तुम उसकी चिंता मत करो। और यार जो आरू का मैनेजर होता है ना उसने ड्यूक को ये बात भी बोली होती है कि जो डैनियल है तुम उसकी दया पे यहाँ पे आए हो क्योंकि जो डैनियल है उसने ही तुम्हें रिकमेंड करा था यहाँ पे लाने के लिए। तो इसके बाद जो हमारा ड्यूक होता है ना वो गुस्सा होने की बजाय, नाराज होने की बजाय अपने मन में सोच रहा होता है, हर बार की तरह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैनियल। और यार जो ड्यूक होता है वो डैनियल को इस बारे में नहीं बताता कि उसको पता चल चुका है कि जो ड्यूक है वो उसकी ही वजह से पीटीजे कंपनी में आ पाया है। और हमारा डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ड्यूक सच में काफी अच्छे दिल का बंदा है। तो यार जो अभी हमारा डैनियल होता है ना उसको स्कूल जाना होता है, उसको एक हफ्ते में एक बार तो स्कूल जाना ही होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो स्कूल के बाद जाएगा पीटीजे कंपनी में अपने मोटे वाले डैनियल की बॉडी को लेने। तो इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है हैंडसम वाला वो स्कूल में पहुंच जाता है और अपनी प्रोफाइल पिक्चर वो अपने सारे के सारे दोस्तों को दिखाता है। डैनियल के दोस्त लोग बोल रहे होते हैं, वो ये कमाल की है, क्या ये तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर है? जो ह्यूंडो होता है वो कहता है, तुम बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह लग रहे हो। इसके बाद जो हमारा जीहो होता है वो कहता है, ऐसी फोटो तो कोई भी स्टूडियो क्लिक कर देगा, पता नहीं यार हमारे जीहो के आंट हमेशा भारी क्यों रहते हैं। और जो हमारी हानियुल होती है वो कहती है,
मैं भी इस तरह का एक फोटो शूट करवाना चाहती हूँ। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो मीरा को कहता है, मीरा जो एथलीट्स होते हैं वो सेलिब्रिटीज से ज्यादा बेटर होते हैं, है ना, जैसे कि एक बॉक्सर। इसके बाद जो डैनियल के दोस्त लोग होते हैं वो डैनियल को कहते हैं, डैनियल तुम्हारा तो सच में काफी बढ़िया है, तुम्हें बस एक हफ्ते में एक बार स्कूल आना पड़ता है। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे भी हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हम देखते हैं बगल में ही दो लड़कियां और होती हैं जो आपस में बात कर रही होती हैं। डैनियल आज और दिनों से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। इसके बाद दूसरी वाली लड़की कहती है कि क्या डैनियल उस कंपनी में कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रहा है? डैनियल सच में चमक रहा है, कहीं हमें ऐसा इसलिए तो नहीं लग रहा क्योंकि हम डैनियल को काफी दिनों बाद देख रहे हैं। डैनियल हमारी क्लास में से एक अकेला ऐसा इंसान है जो पीटीजे कंपनी में एक ट्रेनी है। इसके बाद दूसरी लड़की कहती है, नहीं वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट और प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट से भी शायद एक दो बंदे हैं। और हम देखते हैं जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है वो भी यहीं पे बैठी होती है और वो ये सारी की सारी बातें सुन रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है, पीटीजे कंपनी, ये तो डीजी की एजेंसी है। इसके बाद जो डैनियल होता है वो इन सारे लोगों को जॉय की फोटो भी दिखाता है। इसके बाद जो हानियुल होती है वो कहती है, ये कौन है, ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है। हे डैनियल, तुम वहाँ पे किसी को डेट नहीं कर सकते। इसके बाद डैनियल कहता है, ये वहाँ पे एक ट्रेनी है, इसने भी मेरे ही साथ वहाँ पे शुरुआत करी है, ये अभी मिडिल स्कूल में पढ़ती है। इसके बाद जो हानियुल होती है वो कहती है कि क्या मिडिल स्कूल में, ये हाई स्कूल में नहीं है? और यार जो हमारा जे होता है ना वो भी यहीं पे होता है और उसने जॉय की फोटो देख ली होती है और वो काफी हैरान सा लग रहा होता है। और देखो जो जे है ना वो हैरान क्यों है ये मैं आगे के एपिसोड्स में बताऊंगा, लेकिन अगर आप में से किसी को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बता सकता है। तभी इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे हमारा वास्को और जेस भी पहुँच जाते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है एक्साइटेड होकर कहता है, हे डैनियल, तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अरे वास्को, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं वहाँ पे सिर्फ अभी एक ट्रेनी हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम वहाँ पे एक सेलिब्रिटी हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अरे नहीं वास्को, ये बात नहीं है। और जो वास्को होता है वो कहता है, तुम सच में कूल हो डैनियल। इसके बाद हम देखते हैं जो विंजिन होता है और उसका एक दोस्त भी यहीं पे होता है। तो ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, ड्यूक पेयॉन, ये साला भी पीटीजे कंपनी में है और इस साले ने अपने कान भी छिदवा लिए हैं। विंजिन को ऐसा लग रहा होता है जो ड्यूक है उसने अपने कान स्टाइल की वजह से छिदवाए हैं, लेकिन यार उस बेचारे को असलियत तो पता ही नहीं। और इसके बाद जो हमारा वास्को होता है जो अलग ही दुनिया में रहता है, पता नहीं कौन से नशे करता है वो। इसके बाद जो वास्को होता है डैनियल को कहता है, डैनियल ये क्या मैं तुम्हारा मैनेजर बन जाऊं? मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से केयर करूंगा। डैनियल मैं भी एक बार तुम्हारी एजेंसी में आना चाहता हूं। और यार जो वास्को होता है ना बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है ना वो मना नहीं कर पाता। तो इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो वास्को और डैनियल होते हैं वो पीटीजे कंपनी के बाहर खड़े होते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, ओह वाह, तो यही तुम्हारा ऑफिस है डैनियल। और यार जो वास्को होता है ना उसको इतना समझाने के बावजूद भी कि जो डैनियल है वो सेलिब्रिटी नहीं है वो नहीं मानता, तो इसलिए जो हमारा अभी डैनियल होता है ना वो उसको मनाना ही छोड़ देता है। इसके बाद जो डैनियल होता है वो कहता है, अगर यहाँ पे किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो मैं मुसीबत में पड़ सकता हूँ। इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है, ये तो तुम्हारा ही ऑफिस है, अगर कोई देख भी लेगा तो तुम मुसीबत में क्यों पड़ोगे। इसके बाद डैनियल कहता है, अरे नहीं मेरा मतलब है कि। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, तुम कमाल के हो डैनियल। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ड्यूक हावा होता है वो भी यहीं पे होता है और जो हमारा वास्को होता है वो भी देखता है कि जो ड्यूक है उसके कान छिदे हुए हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो ड्यूक को कहता है, तुमने अपने कान छिदवा लिए, बहुत अच्छे किड, तुम कमाल के हो, लेकिन मैं नुकीली चीजों से बहुत ज्यादा डरता हूँ। इसके बाद पीछे से हमारे डैनियल की वॉइस ओवर आती है, जब मेरा मोटा वाला शरीर बेहोश हुआ था उसके बाद जब मुझे होश आया तो मुझे ड्यूक ने कहा था कि इस बारे में कि मेरे साथ क्या हुआ, यानी कि जो आरू का मैनेजर है उसने उसके कान में कीलें ठोकी और उसने ये भी बताया कि वो डैनियल की वजह से यहाँ पे आया है, मतलब जो हमारा ड्यूक है। ये सारी की सारी बातें हैंडसम वाले डैनियल को ना बताऊं मैं। और तभी इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है उसके बगल से बहुत ज्यादा शोर आ रहा होता है। तभी जो वास्को, डैनियल और हमारा ड्यूक होते हैं वो पलट के देखते हैं तो वहाँ पे डीजी होता है और उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई होती है।
और सब के सब उसके साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे होते हैं। लेकिन यार जो डीजी होता है ना, वो इतनी दूर से भी हमारे डैनियल की ही तरफ देख रहा होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो डीजी है, आखिर ये आज यहाँ पे क्या कर रहा है। उसकी नजरें मुझसे मिल गई। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो अपना सर झुकाता है डीजी के सामने, क्योंकि जो आरू का मैनेजर होता है उसने एक बारी डैनियल के थप्पड़ मार के कहा था, जितने भी तेरे सीनियर है तुझे उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और हम देखते हैं जो डीजी होता है वो हमारे डैनियल की ही तरफ आ रहा होता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल ऐसे तुम सर मत झुकाओ उसके सामने, तुम दोनों के दोनों फेमस हो। लेकिन तभी जो डीजी होता है वो डैनियल की तरफ देख के डैनियल को कहता है, तुम्हारा स्टोर, क्या यही सब कुछ है बस। इसके बाद जो डीजी होता है अपना सर दूसरी तरफ करते हुए कहता है, इस वक्त ये कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन तभी जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में बहुत ही ज्यादा हैरान होकर सोचता है, क्या इसने अभी अभी क्या कहा, इसने मेरे स्टोर के बारे में मुझे कुछ कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसको मेरे स्टोर के बारे में कैसे पता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसके बाद जो यार हमारा डैनियल होता है ना, वो भागता हुआ डीजी के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो डीजी के बॉडीगार्ड होते हैं वो डैनियल को रोक लेते हैं और दूर से डैनियल चिल्ला रहा होता है, ए डीजी, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। और अगल बगल के जो लोग होते हैं वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर इसको क्या हुआ, आखिर ये है कौन, वेट जरा 1 सेकंड रुको, ये बंदा तो काफी ज्यादा हैंडसम है। और जो वास्को होता है वो कहता है, शाबाश डैनियल, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम उसके सामने झुका मत करो। और यार जो हमारा डैनियल होता है ना, वो अभी भी डीजी के पीछे जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो डीजी होता है वो वहाँ से निकल लेता है। और यार अब तक मैंने जितनी भी लुकिसम की मांगा एक्सप्लेन करी है ना, ऐसा पहली बार हुआ होगा उसमें जो हमारा डैनियल है वो इतना ज्यादा हैरान हुआ होगा, क्योंकि अब तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो डैनियल की 2 बॉडीज के बारे में जानता होगा। लेकिन जो डीजी है उसने अभी हैंडसम वाले डैनियल से मोटे वाले डैनियल के स्टोर की बात करी, और ये बात तो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता है जो डैनियल की 2 बॉडी के बारे में जानता हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे जितने लोगों की भीड़ होती है ना, जो यहाँ पे डीजी को देखने के लिए आ रखे होते हैं, उस भीड़ में से एक लड़की हमारे डैनियल को बहुत ही घूर के देख रही होती है, जैसे कि हमारे डैनियल को खा ही जाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आरू के मैनेजर को, जो क्लास ए के बंदों को थप्पड़ मार रहा होता है और कह रहा होता है, तुम तमीज से रहना सीखो और अपने दांत कस लो, क्योंकि मैं तुम्हारे थप्पड़ मारने वाला हूँ। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो कहते हैं, मुझे माफ कर दो। इसके बाद जो क्लास ए की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, ये पागल रोज ऐसे ही करता है, जब से ये आरू का मैनेजर बना है तब से ऐसा लगता है ये पागल हो चुका है। इसके बाद जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, तो तुम्हें पता है ये उस गैंगस्टर के लिए काम करता है जिसने आरू को एक सेलिब्रिटी बनाया था, और ये यहाँ पे लड़कियों के सामने जानबूझ के यहाँ पे ट्रेनीज को मारता है ताकि ये स्टाइल दिखा सके। और यार जो आरू का मैनेजर होता है ना, ये थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहा होता है क्लास ए के बंदों के, और कह रहा होता है, तुम मेरे सामने ठीक से झुको। और जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो बेचारे अभी भी कह रहे होते हैं, सॉरी, हमें माफ कर दो। क्लास ए के लौंडे अपने मन में सोच रहे होते हैं, जब से वो आरू कुतिया यहाँ पे आई है तब से ये जगह हमारे लिए नर्क बन चुकी है। उसको लगता है वो हमसे काफी ज्यादा ऊपर है। आखिर आरू यहाँ पे कब आएगी, इसको यहाँ से ले जाना चाहिए। ओलिवियर को अभी सबसे ज्यादा दया की जरूरत है यहाँ पे। और हम देखते हैं जो ओलिवियर होता है ना, उसका गाल लाल हुआ रहता है, क्योंकि यार ये जो पागल आरू का मैनेजर होता है ना, ये मतलब अंधाधुन बजाया जा रहा होता है इन सब क्लास ए के बंदों को। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैनियल और वास्को और ड्यूक हावा वो लिफ्ट से यहीं पे आ रहे होते हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो डैनियल को कहता है, डैनियल, डीजी ने तुमसे बात करी, तुम भी एक सेलिब्रिटी हो। इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, अरे नहीं वास्को, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है वो अभी भी हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मैं अपनी हैंडसम वाली बॉडी के साथ कभी स्टोर में डीजी से मिला था? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे बात कुछ और ही है, मुझे डीजी से मिलना होगा, लेकिन आखिर मैं उससे मिलूं कैसे? लेकिन तभी यार हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है ना, उसके सामने यही आरू का मैनेजर आ जाता है और डैनियल को कहता है, ओए, तूने मुझे दोबारा से हेलो नहीं कहा, क्या तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है? और जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अरे नहीं, ये बंदा दोबारा से, और क्या ये क्लास ए के बंदों को यहाँ पे इसने ही मारा है? क्लास ए के बंदों की शक्ल देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से यहाँ पे पिटे हैं। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो गुस्से में कहता है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं
कोई भी किसी भी काम का नहीं है। तुम यहाँ पे अगर कोई आता है तो उसको हेलो हाय कुछ भी नहीं कहते। और जो आरू का मैनेजर होता है वो डैनियल की तरफ उसको एक रैपट मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अपने दांत कस ले, नहीं तो तेरे दांत टूट जाएंगे। तभी इसके बाद हम देखते हैं जो इस कंपनी का सीईओ और आरू होते हैं वो भी लिफ्ट से यहाँ पे आ जाते हैं। और जो कंपनी का सीईओ होता है वो आरू से कह रहा होता है हम इस बारे में लंच में सोचेंगे। और जो आरू होती है वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और वहीं जब ये अपनी नजर सामने की तरफ घुमाते हैं तो ये दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं एक बंदे ने आरू के मैनेजर का हाथ पकड़ा है और यार वो बंदा और कोई नहीं होता, वो होता है हमारा वास्को। जो वास्को होता है वो डैनियल और आरू के मैनेजर के बीच में आ जाता है। और ये देख के जो क्लास बी की लड़कियां होती हैं वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद जो वास्को होता है आरू के मैनेजर का हाथ पकड़ के कहता है अपना हाथ संभाल के उठाया कर, आखिर तू है कौन। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है तू पागल, मेरा हाथ छोड़। और तूने कहा मैं कौन हूँ? तू मुझे नहीं जानता? तू आरू को तो जानता ही होगा, मैं उसका मैनेजर हूँ। और तू कौन है? क्या तू यहाँ पे नया है? क्या तू यहाँ पे एक ट्रेनी है? इसके बाद जो हमारा वास्को होता है वो कहता है मैं डैनियल का मैनेजर हूँ। और जो वास्को होता है उसने अभी भी आरू के मैनेजर का हाथ नहीं छोड़ा होता है। तो यार इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो यार अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।